नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के। और रिसेंटली कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर हम लोगों ने आपके छठे चैप्टर को कंप्लीट किया था, जहां पर मैंने आप सभी के साथ तीन इंपोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था। सबसे पहले हम लोगों ने शेयर होल्डर एक्टिविज्म को समझा था, उसके बाद हम लोगों ने क्लास एक्शन शूट को पढ़ा था, और तीसरी क्लास के अंदर हम लोगों ने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को समझ करके आपके छठे चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। आज फाइनली हम आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सातवें चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, और वन शॉट के अंदर हम आपके सातवें चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग बात करते हैं टाइटल की, तो आपके चैप्टर का टाइटल रहेगा CSR, जिसको आप लोग कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इन शॉर्ट में आप लोग ये कह सकते हैं, सर आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर CSR के इन्वॉल्वमेंट को समझना है। पहले आप लोग CSR को समझेंगे, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका अपना मीनिंग क्या होता है, किस तरीके से ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर कौन कौन से रोल अदा करता है, किस तरीके से CG को इंपैक्ट करता है, किस तरीके से यहाँ पे डिसीजन इंपैक्ट होते हैं। इन तमाम चीजों की मालूमात आपको इस लेक्चर के अंदर मिलने वाली है। उम्मीद करता हूं इत्मीनान से एक एक चीज को मेरे साथ आप सभी बनाते चलिएगा। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ है ये पूरा मामला। देखिए, अगर आप लोग माइनॉरिटी लेवल पे, यानी कि अगर आप लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके चेक करेंगे, तो आप लोग पाएंगे कि जब आप लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं और CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। क्योंकि दोनों का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि कोई भी कंपनी है, कोई भी फर्म है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो एथिकल तरीके से काम करे, वो एथिकल तरीके से यानी कि नीति नियम सिद्धांत के साथ काम करे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, सस्टेनेबिलिटी के साथ काम करे। समझ में, ये दोनों का मेन ऑब्जेक्टिव है। दैट्स व्हाई हम लोग कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक दूसरे के साथ काफी क्लोजली कनेक्टेड रहते हैं। यानी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर क्लोजली कनेक्टेड। ये आपस में क्या रहते हैं? क्लोजली कनेक्टेड रहते हैं इन द मॉडर्न कॉर्पोरेट मैनेजमेंट। इस बात को आपको अपने ध्यान में, दिलो दिमाग में बैठा लेना है। इसके अलावा आप लोग क्या कह सकते हो, दोनों का एक ही एम रहता है कि आपकी जितनी भी कंपनीज है वो कहीं ना कहीं ऑपरेट हो जाए एथिकली, नीति नियम सिद्धांत के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और सस्टेनेबिलिटी के साथ। अब यहाँ पे एक और चीज को आपको अपने ख्याल में और ध्यान में रखना है, क्योंकि जब आपने इस सब्जेक्ट को शुरू किया था तो मैंने काफी डिटेल में जाकर के CG माने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन को भी समझाया था, और मैंने क्लियर किया था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अपना मीनिंग क्या होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अपना मीनिंग होता है, माय डियर फ्रेंड्स, आपका एक ऐसा सिस्टम ऑफ रूल्स कह दीजिए, प्रैक्टिसेस कह दीजिए, प्रोसेसेस कह दीजिए, जिनका इस्तेमाल करके किसी भी कंपनी को डायरेक्ट किया जाता है और किसी भी कंपनी को कंट्रोल किया जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यही डेफिनेशन हम लोगों ने अपने इनिशियल लेक्चर्स के अंदर भी पढ़ी थी। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेफर करता है सिस्टम ऑफ रूल्स को, रेफर करता है प्रैक्टिसेस को, प्रोसेसेस को, जिनका इस्तेमाल करके कोई भी कंपनी को डायरेक्ट किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है, ताकि ये एंश्योर कर सके अकाउंटेबिलिटी को, ट्रांसपेरेंसी को, फेयरनेस को, एंड जितने भी स्टेक होल्डर है उनको प्रोटेक्शन दे सके। ये सब ऑब्जेक्टिव किसके रहते हैं? कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रहते हैं। तो अगर आप लोग इन चीजों को क्लोजली एग्जामिन करते हैं, क्लोजली मॉनिटर करते हैं, तो आप लोग पाएंगे कि जो तीन चीजें मैंने इनिशियल लेवल पे आप सभी के साथ डिस्कस की, एथिकली और सस्टेनेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कहीं ना कहीं इस डेफिनेशन के अंदर जस्टिफाई होती हैं। लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल ये आता है कि सर ये जो CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका
अपना मीनिंग क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अपना मीनिंग क्या होता है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, जब भी कोई भी वेंचर स्टार्ट किया जाता है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि उसके पीछे एक प्राइमरली मोटिवेटिंग फैक्टर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है, या प्रॉफिट बनाना होता है, या पैसा कमाना होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द वन प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। जब भी कोई भी वेंचर स्टार्ट किया जाता है, ऑब्वियस सी बात है, मॉनेटरी बेनिफिट हर बंदा देखता है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, कोई भी हो। एक व्यक्ति जब एक नया वेंचर स्टार्ट करता है, तो उसके पीछे क्या होता है, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर पैसा होता है। लेकिन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हम पैसे के अलावा 3 चीजों पर फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग अपनी सोसाइटी को लेकर के चर्चा करेंगे, फिर हम लोग अपने इन्वायरमेंट को लेकर के चर्चा करेंगे, फिर हम अपने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को लेकर के चर्चा करेंगे। माने जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये कहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारा एक एस्पेक्ट है, लेकिन उसके अलावा एज ए बीइंग ए कॉर्पोरेट हमें किस चीज पर ध्यान देना होगा कि हमारा सोशल डेवलपमेंट हो सके, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट हो सके और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो सके। किसके बियॉन्ड जाकर के, प्रॉफिट मेकिंग के बियॉन्ड जाकर के। समझ में आया? यानी कि प्रॉफिट मेकिंग एक अलग एस्पेक्ट होता है, हमारी सोसाइटी को लेकर के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी इन्वायरमेंट को लेकर के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी इकोनॉमिक्स को लेकर के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बीइंग ए कॉर्पोरेट हमें इस चीज को मेक श्योर करना होगा कि प्रॉफिट के बियॉन्ड जाकर के हम इन तीनों चीजों को मेंटेन कर पाए। और माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कलेक्टिवली क्या कहलाती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है, जिसको आप लोग किस नाम से जानते हो, CSR के नाम से जानते हो। समझ में आया? माने कि आपको सोशल वेलफेयर के अंदर काम करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ। अगर आप लोग पैसा कमा रहे हैं, इट्स गुड फॉर यू एंड आल्सो गुड फॉर द कम्युनिटी, या फिर आप कह सकते हो सोसाइटी। आप जो पैसा कमा रहे हो उसका कुछ हिस्सा आप सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए भी आप लोग जरूर कंट्रीब्यूट करें। ये किसकी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहलाती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है। ठीक है, आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पे क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती हैं। हमें सबसे पहले ध्यान देना है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन बोले तो बेटू जैसा आप लोग कोई भी कंपनी चलाता है, ठीक है, लेट अस से मैंने एक बड़ा फैक्ट्री लगाया है। अब बड़ा फैक्ट्री, ऑब्वियस सी बात है, मैं बड़ा जितना मेरा बिजनेस एक्सपांड करूंगा उसी हिसाब से मेरा प्रॉफिट भी बढ़ता चला जाएगा। जितना मैं अपना सप्लाई बढ़ाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन जैसे जैसे मैंने कंपनी सेटअप किया है, जैसे जैसे मैंने फैक्ट्री सेटअप किया है, उस फैक्ट्री की वजह से कहीं ना कहीं मैंने अपने इन्वायरमेंट को इंपैक्ट किया है, चाहे वो साउंड पोल्यूशन की टर्म में हो, चाहे वो वाटर पोल्यूशन की टर्म में हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन की टर्म में हो, चाहे वो प्लास्टिक प्रोड्यूस करके हो। यानी कि जब भी एक एंटिटी एग्जिस्टेंस में आती है तो बहुत कॉमन बात माय डियर फ्रेंड्स ये है कि हम लोग इस चीज को मेक श्योर करें कि हमारी वजह से जितना कम हार्म हो सकता है इन्वायरमेंट को उतना हो। यानी कि हमें बीइंग एन कॉर्पोरेट इस चीज का भी ख्याल रखना है कि हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते चले। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? माने आप लोग कह सकते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, हम इस तरीके के एक तरीके से कॉर्पोरेट को रन करें जहां पे पोल्यूशन मिनिमम हो, इन्वायरमेंट को क्षति बहुत कम हो। मैंने बताया ना, जितना कम, जितना लिटिल हार्म आप लोग कर सकते हैं इन्वायरमेंट को, उसी तरीके के काम को आपको एक तरीके से अंजाम देना चाहिए। क्लियर? तो ये पहला पॉइंट है। तो ये चीज माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे इंक्लूड की जाती है। यहाँ पे देखिएगा एजुकेशन, सपोर्ट देना, ये आपका एक सोशल वेलफेयर के अंदर आ जाता है। कम्युनिटी डेवलपमेंट, ध्यान रखिएगा क्या होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट। और अगर आप लोग यहाँ पे एक पॉइंट और डालना चाहेंगे तो डाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग रोजगार भी प्रोवाइड करते हैं। रोजगार का मतलब हम इंप्लॉयमेंट की बात करते हैं। तो आप लोग क्या कहेंगे, सर हम किसकी बात कर रहे हैं, इंप्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। तो इस बात का भी आपको अपने ख्याल में, जहन में इस बात को रखना है। ठीक है, इसके अलावा हेल्थ केयर इनिशिएटिव भी हमें लेना है। मान लीजिए कोई चैरिटेबल ट्रस्ट के टर्म में हमने कोई ऐसा हॉस्पिटल खुलवा दिया जहां पर हम लोग जो गरीब लोग हैं, जो है ना एक तरीके से पॉवर्टी वाले लोग हैं, उनका एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवा सके, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। और एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, सबसे जरूरी बात है, डोंट प्ले विद एथिक्स, नॉर्म्स एंड डिसिप्लिन। माने हम किसी भी चीज का बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस एथिकली करेक्ट होना चाहिए, वो एथिक्स, नॉर्म, डिसिप्लिन के हिसाब से होना चाहिए। अगर आप लोग एथिक्स, नॉर्म्स और डिसिप्लिन के हिसाब से नहीं चलेंगे तो एक दिन आपको हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ सकता है। अगर आप लोग हिंदुस्तान की बात कर सकते हैं, इवन यू आर द किंग ऑफ द स्काई, मैं किंगफिशर की बात कर रहा हूं, आप लोग किंग ऑफ स्काई होंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको बिना पासपोर्ट के हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर आप लोग
अनएथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा यू आर द सहारा ऑफ थाउजेंड ऑफ द फैमिलीज, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आप लोग तिहाड़ जेल के अंदर बेसहारा पड़े होंगे। माने सिंपल सी बात है, अगर आप लोग एथिक्स, नॉर्म्स और डिसिप्लिन के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और उसका रिजल्ट है आपको फेस करना पड़ेगा। माने सीधा सीधा मुद्दा ये है, हम लोग आउट ऑफ टॉपिक नहीं जाएंगे, हम लोग केवल यही समझेंगे कि सर सीएसआर के अंदर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के अंदर प्रॉफिट को साइड में रख के धर दो, हमें ध्यान रखना है हेल्थ के अंदर हम लोग काम कर पाए, एजुकेशनल सपोर्ट दे पाए, कम्युनिटी डेवलपमेंट कर पाए, हम लोग एथिकली बिजनेस को रन कर पाए और इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्शन कर पाए। ये किसके अंदर आता है? ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी की कैटेगरी के अंदर आता है। और कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर भी अगर आप लोग थोड़ा सा क्लोजली मॉनिटर करेंगे तो आप लोग पाएंगे कुछ इसी तरीके की चीजें वहां पे भी लिखी हुई है। समझ में आया? तो यहां पे मैंने आपको क्या समझाया सर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी और जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है दे आर द क्लोजली टू ईच अदर, वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के काफी क्लोज में है। एथिकनेस को या एथिकली रिस्पांसिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने का काम आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी करता है और आपका बेसिकली सीएसआर भी करता है। आई होप कि इसके मीनिंग को लेकर के आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, मीनिंग को लेकर के एकदम स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड आपको एक क्लैरिटी मिला होगा। हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। सर अगर आप कहें जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है और जो सीएसआर है, दोनों के बीच में संबंध क्या है, रिलेशनशिप क्या है, समझ में आया? तो इस चीज को अगर आप लोग जस्टिफाई करना चाहे तो क्या कह सकते हैं? सर बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको एक छोटी सी बात समझा देता हूं। यहाँ पे ध्यान ये रखना है, जब भी आप लोग सीजे की बात करते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ये आपको अपने ख्याल में और अपने जहन में रखना है। वही जो सीएसआर होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी है, वो आपको एथिकल डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि एक तरफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपको फ्रेमवर्क दे रहा है, क्लियर है कि ये नियम है, इनके हिसाब से इस तरीके से आप लोगों को अपनी कंपनी को डायरेक्शन में लेके जाना है, इस तरीके से कंट्रोल करना है, ये नीति नियम सिद्धांत है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर है, ये रूल्स है, ये प्रैक्टिसेस है, ये तमाम प्रोसेसेस है जिनका इस्तेमाल करके आप लोग कंपनी को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं। वही जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी है, जो सीएसआर है, वो आपको एथिकल डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। माने ये जो डायरेक्शन आपने पकड़ा है ना बाबा, ये जो दिशा आपने पकड़ा है, ये एथिकली करेक्ट होना चाहिए, मोरली करेक्ट होना चाहिए, डोंट अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, ये अगेंस्ट किसके नहीं होना चाहिए? ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ये काम कौन करता है माय डियर फ्रेंड्स? ये आपका सीएसआर करता है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। तो अगर आप लोग देखेंगे कहीं ना कहीं एक आपको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक आपको एथिकल डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, बोथ आर द वेरी क्लोज थिंग, ये एक दूसरे के काफी क्लोज में होते हैं, ठीक है? दैट्स व्हाई वी कैन से कि जो आपका सीएसआर है और जो आपका सीजी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, ये काफी एक दूसरे के साथ रिलेशन रखते हैं, संबंध रखते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप लोग आगे देखेंगे तो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में, सबसे शॉर्टेस्ट लैंग्वेज में मैं ये कह सकता हूँ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमें बताता है कंपनी को कैसे गवर्न करना है, वही सीएसआर हमें बताता है कंपनी सोसाइटी की तरफ किस तरीके से बिहेव करेगी। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिएगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमें ये बताता है कंपनी को गवर्न कैसे करना है, सीएसआर हमें ये एंश्योर करता है कि वो जो कंपनी जो आप चला रहे हैं, वो कंपनी सोसाइटी के साथ किस तरीके से बिहेव करेगी। ये कौन बताता है? ये आपका सीएसआर बताता है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, अगर आप लोग बिना गवर्नेंस के, विदाउट द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अगर आप लोग यहाँ पे सीएसआर को प्रैक्टिस करते हैं तो ये जस्ट ए पब्लिसिटी, ये क्या होगा? केवल और केवल पब्लिसिटी होगा, पब्लिसिटी स्टंट होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। और विद स्ट्रॉन्ग, अगर आप गवर्नेंस की बात करते हो, अगर आप लोग सीएसआर को स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस के साथ प्रैक्टिस करते हो, इंप्लीमेंट करते हो, तो ये जेन्युइन बन जाता है और काफी इफेक्टिव, प्रभावकारी बन जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये एक रिलेशन है, ये एक संबंध है किन किन के बीच में? कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बीच में ये संबंध है, सीएसआर कॉर्पोरेट जो आपका सोशल रिस्पांसिबिलिटी है उनके बीच में। क्लियर? आई होप कि मैं यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर पाया हूँगा, चीजें आपको समझाया पाया हूँगा, कि आपको एक क्लैरिटी भी मिल गया होगा। सर एग्जैक्टली ये बात हमारे दिमाग में आ गई है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और जो सीएसआर है, सीजी और सीएसआर, ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से काफी पास में है, काफी क्लोजली है और मीनिंग को भी जस्टिफाई करते हैं, ठीक है? अब हमारे पास सवाल ये आता है, अगर आप लोग
पहले के हिसाब से बात करते हैं, यानी कि ट्रेडिशनल टाइम की बात करते हैं, अगर आप लोग मॉडर्न टाइम की नहीं बात कर रहा हूं मैं, आपके एंशिएंट टाइम की बात कर रहा हूं, तो इनिशियल स्टेज में ना जो आपका CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको केवल और केवल चैरिटेबल एक्टिविटी की कैटेगरी में रखा गया था। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंशिएंट टाइम, पुराने टाइम की बात कर रहा हूं। लेकिन अभी अगर आप लोग मॉडर्न कॉर्पोरेट के अंदर बात करते हैं तो याद रखिएगा, कंपनी इसको एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस स्ट्रेटजी की तरह, एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस इन्वेस्टमेंट की तरह देखता है। गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि अभी के हिसाब से CSR को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, एज ए स्ट्रेटेजिक बिजनेस इन्वेस्टमेंट। कैसे ट्रीट किया जाता है? एज ए स्ट्रेटेजिक बिजनेस इन्वेस्टमेंट। समझ में आया? तो ये एक सोची समझी बिजनेस इन्वेस्टमेंट की तरह CSR को ट्रीट किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपको समझना है, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं बिजनेस केस। क्या पढ़ा रहा हूं? बिजनेस केस। माने हम आज है ना, आज के टाइम पे CSR को कोई चैरिटेबल एक्टिविटी की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हम CSR को ट्रीट कर रहे हैं। कैसे ट्रीट कर रहे हैं? एज ए स्ट्रेटेजिक बिजनेस इन्वेस्टमेंट। समझ में आया? अब ये एक आपका बिजनेस केस होता है, माने हम उसको बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं, चैरिटेबल एक्टिविटी के प्रोस्पेक्टिव से, कोई दान पुण्य जैसे कार्यक्रम को नहीं सोच रहे हैं। हम क्या सोच रहे हैं? इट्स आवर इन्वेस्टमेंट, ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है हमारे बिजनेस के अंदर। समझ में आया? यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं, सर अगर आप लोग ये कहना चाहे कि ये जो आपका बिजनेस केस है, इसका क्या मीनिंग होता है CSR के अंदर, तो इसका मतलब होता है CSR इज नॉट गुड ऑफ द सोसाइटी। माने CSR केवल सोसाइटी के लिए गुड नहीं होता है, बल्कि ये कंपनी के लिए भी काफी बेनिफिशियल होता है। दिस इज द बिजनेस केस, दिस इज द बिजनेस केस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? बिजनेस केस बोलते हो, या इन शॉर्ट शब्दों में आप लोग क्या कह सकते हो? डूइंग गुड इज आल्सो ए गुड बिजनेस। समझ में आया? अच्छा करना एक अच्छा बिजनेस है। समझ में आया? यानी कि डूइंग गुड इज ए आल्सो गुड बिजनेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डूइंग गुड इज ए गुड बिजनेस, डूइंग गुड इज ए गुड बिजनेस। आप लोग सिंपल लैंग्वेज में, दिस इज कॉल्ड द बिजनेस केस ऑफ द CSR। इसको क्या बोलते हैं आप लोग? बिजनेस केस ऑफ द CSR। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए CSR जरूरी क्यों है? क्योंकि CSR कंपनीज की रेपुटेशन को बिल्ड करने में हेल्प करता है, अट्रैक्ट करता है इन्वेस्टर को, इंक्रीज करता है प्रॉफिटेबिलिटी को, और एंश्योर करता है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा तो है नहीं मैंने कोई कंपनी शुरू किया, नया कंपनी शुरू किया, मैं लॉस में हूं और मैं कोई चैरिटेबल एक्टिविटी या CSR कर रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है, पॉसिबल ही नहीं है। या मैंने 1 साल हुआ है और मैंने चैरिटेबल एक्टिविटीज को करना शुरू कर दिया, नॉट पॉसिबल। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी आपके CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको एंश्योर करता है, और प्रॉफिटेबिलिटी को भी एंश्योर करता है। लॉस में थोड़ी ना कोई बंदा किसी की मदद करता है, और रेपुटेशन को भी बिल्ड करता है। यस, इट्स ए गुड ब्रांड, इट्स ए गुड कंपनी जो कहीं ना कहीं चैरिटेबल एक्टिविटीज के अंदर भी इन्वॉल्व है, प्रॉफिटेबल भी है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी भी है। ऑल दीज फैक्टर्स आर हेल्पिंग टू क्रिएट, आप लोग क्या कह सकते हैं, सब जितनी भी चीजें हैं ये आपकी हेल्प करती हैं क्या क्रिएट करने? गुड रेपुटेशन। आई एम गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर पेपर में पूछा जाता है सर ये बिजनेस केस का क्या मतलब है CSR के केस में, यानी कि बिजनेस केस ऑफ द CSR माने चैरिटेबल एक्टिविटी को हटा करके उसको बिजनेस के टर्म में समझना, उसको ये मानना कि एक हमारा स्ट्रेटेजिक बिजनेस इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और यहाँ पे सिंपल शब्दों में डूइंग गुड इज आल्सो गुड बिजनेस, यहाँ पे इसका सिंपल शब्दों में ये मीनिंग रहने वाला है। क्लियर? तो ये माय डियर फ्रेंड्स कुछ बातें हैं जिनको आपको अपने ख्याल में, दिमाग में रखना है। इसके अलावा अगर आप लोग देखेंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ, अभी हमने क्लियर किया, एक तरीके से इनहांस करना कॉर्पोरेट की रेपुटेशन को, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करना, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना, एम्प्लॉय मोटिवेशन को इंप्रूव करना, रिस्क मैनेजमेंट एंड लीगल कंप्लायंसेस के साथ काम करना, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड द कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं एक कंपनी जो CSR करता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैरी करता है, ऑब्वियस सी बात है उसके केस में सारे पॉइंट्स में हेल्प मिलने वाली है। अब ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो बीइंग ए ग्रेजुएशन स्टूडेंट डेफिनेटली आप लोग इनके साथ डील कर सकते हैं, इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझ में आया? इतना मैं मान के चलता हूं, क्योंकि बेसिक चीजें हैं, किस तरीके से रेपुटेशन इंपैक्ट होगा, किस तरीके से आप लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को जस्टिफाई करेंगे। ये कुछ बेसिक बातें हैं जिन पर हम लोग ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा इतना इंपॉर्टेंट
सब्जेक्ट नहीं है, हालांकि वैसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी डीएससी कैटेगरी के अंदर आता है, तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये थ्योरेटिकल पेपर है, इतना कुछ हमें हेडक लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जीएसटी जैसे बढ़िया सब्जेक्ट भी हैं, तो हमें वहां पे मेजरली अपने दिमाग को खर्च करना है। यहाँ पे वो सारे पॉइंट है जो आप लोग पिछले सेमेस्टर के दरमियान पढ़ते आए हैं, इनको आप लोग बड़े प्यार से, बड़े आराम से, काफी डिटेल में जाकर के एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है सर? सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ में आ गया, समझ में आ गया, अंडरस्टैंड कर लिया। अब आप हमें बताइए आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द सीएसआर, माने कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट है जो किसके अगेंस्ट है माय डियर फ्रेंड्स? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट है। ये क्या बोल रहे हो सर? अभी तक तो बोला हर कंपनी के लिए जो एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, उसको सीएसआर करना चाहिए, लेकिन अभी आप कह रहे हो कुछ आर्गुमेंट्स हैं जो किसको जस्टिफाई करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ आर्गुमेंट है जो सीएसआर के अगेंस्ट भी है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी ने सही सुना, सीएसआर के अगेंस्ट भी कुछ आर्गुमेंट। अब इस चीज को समझिएगा मेरे साथ साथ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ऑल्दो सीएसआर इज वाइडली एक्सेप्टेड टुडे, मेनी इकोनॉमिस्ट एंड द बिजनेस थिंकर, वी आर टॉकिंग अबाउट द टू इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट है और कुछ ऐसे बिजनेस थिंकर हैं जो आर्ग्यू करते हैं अगेंस्ट द कंपल्सरी और एक्सटेंसिव सीएसआर। क्लियर है? जो इस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट है कि हमारे पास सीएसआर कंपल्सरी होना चाहिए या एक्सटेंसिव होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये कुछ इकोनॉमिस्ट की बातें हैं, ये कुछ बिजनेस थिंकर की बातें हैं, और वो अपने पॉइंट्स भी रखते हैं। वो पॉइंट्स आपको पढ़ने समझे, उनका दृष्टिकोण क्या है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, दे द मेन क्रिटिसिज्म क्या होता है, यहाँ पे मेन क्रिटिसिज्म ये होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए बिजनेस इज टू अर्न द प्रॉफिट। ऑब्वियस सी बात है, मैंने इनिशियली बताया था, कोई भी वेंचर है, कोई भी बिजनेस है, कोई भी स्टार्टअप है, उस केस में कहीं ना कहीं प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या रहता है? अर्न प्रॉफिट रहता है। अगर आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमारा सोल्व करने का सोशल प्रॉब्लम कोई ऐसा एक तरीके से मुद्दा नहीं होता है, ना ऑब्जेक्टिव होता, ऑब्वियस सी बात है, कहने की एक अलग बात होती है, लेकिन बैकएंड पे जाकर के कंपनी को रन करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए पैसा तो लगता है। यानी कि अगर आप लोग कहें कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस का क्या रहता है? प्रॉफिट अर्न करना रहता है, लेकिन हमारे पास ये मेन मुद्दा नहीं है कि हम लोग सोशल प्रॉब्लम्स को सोल्व करें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? से यानी कि सर नहीं समझ में आया, अभी समझते हैं इसको थोड़ा डिटेल में जाकर के। कुछ मेन आर्गुमेंट है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मेन ऑब्जेक्टिव। किसका मेन ऑब्जेक्टिव है सर? ये आपके बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है। और जब आप लोग सीएसआर के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, आप लोग किसी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट कुछ पैसा पे करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मान लीजिए कोई चैरिटेबल एक्टिविटी कर दिया आपने, कोई स्कूल खुलवा दिया, हेल्थ केयर में पैसा डाल दिया, किसी भी तरीके से आपने कोई भी सीएसआर एक्टिविटी किया, ठीक है ना, तो उससे हुआ कि आपका पैसा गया, पैसा आपको चाहिए। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? पैसे को मैक्सिमाइज करना। तो ये कहीं ना कहीं उस चीज का अगेंस्ट हो गया ना, कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है, पैसे को खर्च करना नहीं है। प्रॉफिट कमाना है, पैसे को खर्च करना नहीं है। तो दिस इज द मेन आर्गुमेंट जो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट है और जो बिजनेस थिंकर हैं वो देते हैं। यानी आप लोग क्या कह सकते हो, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी सेज दैट बिजनेस एग्जिस्ट टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। माने पुरानी जो भी ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरीज हैं वो क्या कहती है, बिजनेस की एग्जिस्टेंस इसीलिए होती है ताकि वो शेयर होल्डर के पैसे को मैक्सिमाइज कर सके। लेकिन अगर आप लोग पैसे को, यानी कि स्पेंडिंग कंपनीज मनी ऑन द सोशल कोजेज, यानी कि अगर आप लोग पैसे को सोशल कोजेज के ऊपर खर्च करते हैं तो आपका प्रॉफिट कम होता है, आपका डिविडेंड कम होता है और आपका कॉस्ट बढ़ जाता है। तीन चीजें होगी, प्रॉफिट कम हो गया, डिविडेंड कम हो गया और आपका कॉस्ट इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से सीएसआर में कॉन्फ्लिक्ट द शेयर होल्डर इंटरेस्ट। माने ये किसके साथ कॉन्फ्लिक्ट करता है? जो शेयर होल्डर इंटरेस्ट के साथ। उनका मेन इंटरेस्ट क्या है? हमारे पास वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। समझ में आया? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इन्होंने क्या क्या आर्गुमेंट दिए। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है जिसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन में बैठाना है कि सर कुछ इकोनॉमिस्ट भी हैं, कुछ बिजनेस थिंकर भी हैं जो क्या मानते हैं, सीएसआर जो अपने आप में कंपलसरी है उसके अगेंस्ट आर्गुमेंट्स देते हैं, या एक्सटेंसिव सीएसआर के अगेंस्ट आर्गुमेंट देते हैं, और कहीं ना कहीं वो इस चीज को जस्टिफाई भी करते हैं। इसके अलावा काफी फैक्टर हैं, जैसे आप लोग क्या कहेंगे, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ बिजनेस, ये वाला फैक्टर आप जस्टिफाई कर सकते हैं। सीएसआर एक्टिविटीज रिक्वायर, यानी कि जितने भी सीएसआर एक्टिविटी है उनके अंदर आपको फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, उनके अंदर जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिन कॉस्ट होता है, उनके अंदर मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगता है। ये कुछ ऐसी कॉस्ट है जिनकी वजह से प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है, जिनकी वजह से कॉम्पिटिटिवनेस कम होती
होती है, समझ आया? दैट्स व्हाई ये भी आपका एक आर्गुमेंट है जो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट और जो बिजनेस थिंकर है वो देते हैं कि सीएसआर इज नॉट बीइंग ए कंपल्सरी, ये नहीं कि क्या नहीं होना चाहिए, आपका कंपल्सरी नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक और पॉइंट देखिए, लैक ऑफ एक्सपर्टीज इन द सोशल वर्क, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक कंपनी जब सोशल वर्क करती है ना तो हम जिन प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं वो बेस्ट किस में होते हैं, दे आर बेस्ट फिनेंस, दे आर बेस्ट इन मार्केटिंग, दे आर बेस्ट इन द ऑपरेशन, समझ में आया? ये उनकी एक्सपर्टीज होती है, लेकिन उनकी एक्सपर्टीज सोशल वेलफेयर नहीं होता है, उनकी एक्सपर्टीज इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट नहीं होता है, उनकी एक्सपर्टीज कम्युनिटी डेवलपमेंट नहीं होता है। दैट्स व्हाई हम लोग क्या कह सकते हैं, जो सीएसआर एक्टिविटीज है में इनसफिशिएंट, ये क्या रहती है, इनसफिशिएंट रहती है, जो कहीं ना कहीं हमारे मैनेजमेंट को भी इंपैक्ट करती है, समझ आए? तो ऑब्वियस सी बातें, बेसिक बातें हैं, इनको पढ़ करके बड़े प्यार से आप लोग एग्जामिनेशन के अंदर लिख के आ सकते हैं। एक और पॉइंट अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ड्राइनेस फ्रॉम द कोर बिजनेस एक्टिविटी, सर इसका क्या मतलब, ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग एक्सेसिव फोकस करते हैं सीएसआर के ऊपर तो यहाँ पे मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि आपका मेन जो एजेंडा है वो तो मैनेजमेंट को संभालना है, बिजनेस की कोर एक्टिविटी को संभालना है। वहीं आप लोग अगर एक्सेसिव फोकस रखते हैं सीएसआर के ऊपर, ऑब्वियस सी बात है मैनेजमेंट डिस्टर्ब होगा, ठीक है ना, मैनेजमेंट डिस्ट्रैक्ट होगा, रिड्यूस फोकस ऑन द प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी से फोकस रिड्यूस होगा, आफ्टर ऑपरेशनल एफिशिएंसी हो जाएगा, बिजनेस शुड फोकस ऑन व्हाट इज डज बेस्ट, माने बिजनेस को इसके ऊपर आपका फोकस करना चाहिए, ना कि सीएसआर के ऊपर फोकस करना चाहिए। दैट्स व्हाई ये कह सकते हैं ये आपका एक अगेंस्ट आर्गुमेंट है। इसके बाद अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, दिस इज द दैट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट नॉट द बिजनेस, ये किसकी, सीएसआर। वैसे अगर आप लोग इनडायरेक्ट वे में देखेंगे जो सीएसआर है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, बिजनेस की जिम्मेदारी थोड़ी ना है। तो बिजनेस तो हर एक चीज के ऊपर टैक्स देता है, जिस टैक्स का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट को वेलफेयर करना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, ये काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। यानी ये क्रिटिसिज्म आर्ग्यू क्या है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सोशल वेलफेयर इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस ऑलरेडी पे द टैक्सेस, ये क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट शुड यूज द टैक्स रेवेन्यू फॉर द सोशल डेवलपमेंट, ये किसके लिए पैसा खर्च करना चाहिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च करना चाहिए। सीएसआर शिफ्ट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द प्राइवेट फर्म, ऑब्वियस सी बात है, सीएसआर से हो क्या रहा है, जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो प्राइवेट फर्म के ऊपर एक तरीके से शिफ्ट हो रही है, ठीक है। तो ये भी आपका एक क्रिटिसिज्म है जो काफी बिजनेस इकोनॉमिस्ट है, या आप कह सकते हो जो इकोनॉमिस्ट है और जो आपके बिजनेस थिंकर है वो देते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, आपको समझना है आर्गुमेंट अगेंस्ट द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहने वाला है, ठीक है। काफी पॉइंट्स मैंने कवर कराए हैं, इनको आप लोग कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा भी अगर आपके दिलो दिमाग और जहन के अंदर कोई पॉइंट है जो जस्टिफाई करता है इस चीज को, डेफिनेटली आप लोग उसको भी लिख के आ सकते हैं। अब हम आ गए हैं अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर। लास्ट टॉपिक क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये एक ऐसा टॉपिक है जो पेपर के अंदर मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है। सर यस, ये क्या होता है, मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है, स्टार टॉपिक है। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको ट्रस्टीशिप मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को पढ़ना है। यहाँ पे याद रखिए ट्रस्टीशिप मॉडल भी बोला जाता है या ट्रस्टीशिप मॉडल ऑफ द महात्मा गांधी भी बोला जाता है। यस पीपल, आप लोगों ने सही सुना, यहाँ पे हम लोग ट्रस्टीशिप मॉडल भी कहते हैं और ट्रस्टीशिप मॉडल ऑफ महात्मा गांधी भी कहते हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। सर ये ट्रस्टी आप लोग समझते हैं ना, ट्रस्टी, अब इसका क्या मतलब होता है मैं अभी आपको समझाऊंगा। देखिए ट्रस्टीशिप मॉडल ऑफ ए सीएसआर इज द वन ऑफ द अर्लीस्ट एथिकल फाउंडेशन, माने ये आपके वन ऑफ द अर्लीस्ट एथिकल फाउंडेशन के अंदर शामिल है। इसका नाम ऑफ द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंडिया, माने इंडिया के अंदर वन ऑफ द अर्लीस्ट एथिकल फाउंडेशन का अगर आप लोग नाम देना चाहते हैं किसके रेफरेंस में, सीएसआर के रेफरेंस में, तो आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे ट्रस्टीशिप मॉडल ऑफ सीएसआर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और ये किसकी फिलोसफी पे बेस्ड है, गांधी बाबा महात्मा गांधी की फिलोसफी पे बेस्ड है। क्लियर, ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। अगर आप लोग इसके बेसिक आइडिया को समझना चाहते हैं तो देखिए बेसिक आइडिया बिल्कुल सिंपल है। अकॉर्डिंग टू द महात्मा गांधी, ये किसकी बात हो रही है, महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग वेल्थ डज नॉट बिलोंग सोलिली टू द बिजनेस ओनर, माने महात्मा गांधी का स्ट्रांगली बिलीव था कि जो वेल्थ है वो सीधी सीधी अकेली किसके साथ बिलोंग नहीं करती है, बिजनेस ओनर के साथ बिलोंग नहीं करती है। द ओनर इज ए मेयरली ए ट्रस्टी, यानी कि ओनर को क्या होना चाहिए, ट्रस्टी होना चाहिए ऑफ वेल्थ फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। समझ में आया? ये क्या होना चाहिए, यानी कि इसकी अगर आप फिलोसफी की बात करते हैं महात्मा गांधी की, तो क्या कहते थे, वेल्थ डज नॉट बिलोंग सोलिली टू द बिजनेस ओनर, ठीक है ना। आगे क्या कहेंगे, द ओनर इज
is merely a trustee. The owner is merely a trustee of the wealth for a benefit of the society. This means इसका मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा, बिजनेस लीडर्स आर कस्टोडियन ऑफ द रिसोर्सेज। बिजनेस लीडर क्या होते हैं, रिसोर्सेज के कस्टोडियन होते हैं। वेल्थ शुड बी यूज्ड फॉर द सोशल वेलफेयर, पैसे का इस्तेमाल सोशल वेलफेयर के लिए होना चाहिए। एंड प्रॉफिट मेकिंग शुड नॉट हार्म द सोसाइटी। ये तो हम लोग खैर कर चुके हैं, भाई पैसा बनाओ लेकिन सोसाइटी को हार्म करके मत बनाओ, ऑब्वियस सी बात है, तो गांधी की फिलोसफी के अंदर वैसे भी झलकता है। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड द ट्रस्टीशिप मॉडल ऑफ द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। माने केवल पैसे का संबंध ओनर से नहीं होता है, सोसाइटी से भी होता है। उसको ट्रस्टी की तरह काम करना चाहिए, अपने पैसे को सोसाइटी के वेलफेयर के अंदर भी लगाना चाहिए। ये सारी बातें महात्मा गांधी का मानना था। और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ पे अगर आप लोग मीनिंग की बात करते हैं ट्रस्टीशिप मॉडल की, तो ट्रस्टीशिप मॉडल ने सजेस्ट किए थे दैट इंडस्ट्रियलिस्ट होल्ड वेल्थ इन द ट्रस्ट। माने जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको पैसे को कहां पे होल्ड करना चाहिए, ट्रस्ट के अंदर होल्ड करना चाहिए। दे शुड यूज सरप्लस वेल्थ फॉर द सोशल डेवलपमेंट। माने उनको सोशल डेवलपमेंट के लिए सरप्लस वेल्थ को यूज करना चाहिए। बिजनेस मस्ट सर्व सोसाइटी वॉलंटियरली। समझ में आया, तो बिजनेस को क्या करना चाहिए, सोसाइटी को वॉलंटियरली क्या करना चाहिए, सर्व करना चाहिए। ये प्रमोट करता है एथिकल कैपिटलिज्म, ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करता था और सोशल जस्टिस को भी क्या करता था, प्रमोट करता था। ठीक है, अगर मेन पॉइंट की बात करते हैं तो वेल्थ एज ए सोशल ट्रस्ट, ये आपका पहला प्रिंसिपल था। वॉलंटरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। उसके बाद हार्मोनी बिटवीन द कैपिटल एंड लेबर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है। एंड मोरल ओब्लिगेशन, ये कुछ बातें हैं जो आप एक बार गो थ्रो करेंगे तो चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आएंगी और आपको क्लैरिटी भी होता चला जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको आप लोग जरूर अपने ख्याल में रखिएगा। जो ये बात मैंने आपको बताई है, ये वाला पेपर है कुछ भी नहीं, सिंपल सा मुद्दा है, पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है, तो डेफिनेटली आप लोग इसको जरूर लिख के आइएगा। इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्टिव भी है हमारे पास ट्रस्टीशिप मॉडल की। अगर आप लोग बात करते हैं तो पहला क्या है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। जो ध्यान रखिएगा, प्रमोट करना इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ। समझ में आया, यानी कि वेल्थ का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रमोट करना। एंश्योर करना वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स एंड द सोसाइटी, वर्कर्स और सोसाइटी के वेलफेयर को एंश्योर करना। एनकरेज करना एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को। ठीक है, जो भी बिजनेस हो वो एथिकल वे में हो, सोसाइटी के अगेंस्ट जाके ना हो। ये कुछ बातें थी जो इसके ऑब्जेक्टिव थे। रेलेवेंस इन द इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर, तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो आपको एक छोटी सी क्लैरिटी मिल जाएगी कि इसमें क्या कुछ बातें लिखी हुई है। मैनी इंडियन बिजनेस हाउसेज हिस्टोरिकली फॉलो द ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल सच एज, जैसे वो क्या करते हैं, एजुकेशन के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, बिल्डिंग हॉस्पिटल्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं रूरल डेवलपमेंट को। काफी है ऐसे, अगर आप लोग हिस्टोरिकल बिजनेसेस को देखते हैं तो काफी है ऐसे। ठीक है ना। एंड बिफोर सीएसआर बिकेम मैंडेटरी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, जब कंपनीज एक्ट 2013 के पहले जब आपका सीएसआर मैंडेटरी नहीं होता, इंडियन कंपनीज प्रैक्टिसेस ये जो फिलोसॉफिकल जितने भी मॉडल है ना, इनको क्या करती थी, प्रैक्टिस करती थी। बाय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ बातें थी जो आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ रही थी। छोटा सा चैप्टर है जहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, मीनिंग को समझो, ऑब्जेक्टिव को समझो, ये किस तरीके से सीजी के साथ कनेक्टेड है इसको समझो। इसके अलावा आपने क्या समझा है, एक छोटा सा टॉपिक था, क्या क्या आर्ग्यूमेंट है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट, उनको समझो। एक ये जो आपका ट्रस्टीशिप मॉडल ऑफ द सीएसआर है, इसके कुछ पॉइंट है जो आपको याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे और आपका एग्जामिनेशन के अंदर लिख के आना है। माय डियर फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 7 दैट इज द सीएसआर एंड सीजी। उम्मीद करता हूं बहुत कम समय के अंदर टू द पॉइंट मैंने आप सभी के साथ बात की होगी और ये तमाम चीजों का एक्सप्लेन किया होगा। सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, लकी।